गुमनाम है कोई। अब अपनी सांसें थाम लीजिए आप। मैंने भी अपनी सांसें रोक ली थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह है मुंबई के यारी रोड की शिवकरण बिल्डिंग। हमें पता चला कि मंदाकिनी यहीं रहती हैं। मैंने सोचा चलो एक बार देख लिया जाए। जो फ्लैट नंबर मुझे बताया गया था वहां पहुंचकर मैं रुक गई। कुछ देर तो सोचा, पर फिर घंटी बजा ही दी। कोई 1 मिनट बाद दरवाजा खुला। हल्का सा अंधेरा था। किसी अनजाने चेहरे ने दरवाजा खोला, पर यह तुरंत ही समझ में आ गया था कोई महिला है, कोई घरेलू महिला, हाउसवाइफ, कोई पत्नी, कोई मां। फिर जैसे ही मैंने पूछा मंदाकिनी जी हैं, वो चेहरा अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर आया और मेरे होश उड़ गए। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो चेहरा, वो हाउसवाइफ, वो घरेलू महिला कोई और नहीं, मंदाकिनी ही थी। वही मंदाकिनी जिसे 2 हफ्तों से हम ढूंढ रहे थे। शिवचरण अपार्टमेंट में हमें ये मंदाकिनी मिली। देख लीजिए, यही है नई मंदाकिनी, 18 साल बाद वाली मंदाकिनी। एक वो मंदाकिनी थी 1985 वाली और एक ये है 2012 वाली। मैंने मंदाकिनी से कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मंदाकिनी का जवाब सुनकर आपको हैरानी होगी। कैमरा, एक्शन और शोहरत की जिंदगी जी चुकी मंदाकिनी का जवाब सिर्फ एक वाक्य का था, सरिता, मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। लेकिन मंदाकिनी ने हमें अपनी जिंदगी में झांकने की इजाजत जरूर दे दी। उन्होंने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए, अपने पति से मिलवाया, जिनका नाम है डॉक्टर केंग्यू रिम्पोचे। अब मंदाकिनी के 2 बच्चे हैं, पर मंदाकिनी की शर्त है कि उनके बच्चों की तस्वीर भी न दिखाई जाए, लिहाजा वो भी हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। मंदाकिनी के पति केंग्यू रिम्पोचे ने हमारी रिपोर्टर सरिता सिंह से बात की। मंदाकिनी के घर में उनके पति से बातचीत में मंदाकिनी की गुमनाम जिंदगी का हर पहलू सामने आया। किराए पर लिया गया एक छोटा सा घर है। इसी छोटे से घर में मंदाकिनी अपने 2 बच्चों और पति के साथ पिछले 2 साल से रह रही हैं। यहां हमने पाया कि मंदाकिनी घर साफ सफाई में व्यस्त थी। उनके पति बाहर थे। कुछ देर के बाद मंदाकिनी ने हमें अपने पति के ऑफिस भेजा और वहां हमारी उनसे लंबी बातचीत हुई। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक मंदाकिनी की गुमनामी की 18 साल की जिंदगी को हम 1996 से शुरू करते हैं। हिमाचल की वादियों में बौद्ध सन्यासी डॉक्टर केंग्यू रिम्पोचे ठाकुर से मंदाकिनी की मुलाकात हुई। शूटिंग के सिलसिले में दोबारा मंदाकिनी जब मनाली आई तो यही दोनों परिवारों के बीच जान पहचान हुई। अर्ली 90s में मिले थे, क्योंकि वो मैं एक्चुअली मनाली से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ मूवी की शूटिंग में मनाली आया करती थी, तो उस वजह से हमारी फैमिली की दोस्ती हुई। जन्म से बौद्ध सन्यासी डॉक्टर केंग्यू रिम्पोचे के सन्यास को मंदाकिनी की खूबसूरती ने तोड़ दिया। दोनों में कुछ मुलाकातें हुई और प्यार हो गया। फैमिली एक दूसरे को पहले से ही जानती थी, उस वजह से हमारी मुलाकात हुई और 2 दिन मुलाकात हुई, फिर जो नॉर्मल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर केंग्यू रिम्पोचे ही वो बच्चे हैं जिन्हें पूरा देश मर्फी बेबी के नाम से जानता है। लेकिन जब रिम्पोचे सन्यासी बन गए तो कहा गया कि मर्फी बेबी की मौत हो गई है, लेकिन सच ये है कि मर्फी बेबी आज भी जिंदा हैं और आज वो डॉक्टर केंग्यू रिम्पोचे हैं। इसी रिम्पोचे से मंदाकिनी की कुछ दिन मुलाकातें चली और फिर 1990 में ही दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। मंदाकिनी ने आपको प्रपोज किया था? मंदाकिनी जी ने प्रपोज किया या आपने प्रपोज किया? प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों एक दूसरे से मुलाकात 2 दिन मुलाकात में समझ गए थे कि क्या चाह रहे हैं।
फिल्मी दुनिया में आए अभी मंदाकिनी को सिर्फ 4 साल ही गुजरे थे। मंदाकिनी ने रिंपोचे से शादी कर ली। ये बात साल 1990 की है। ये एक संयोग ही है कि राज कपूर ने 16 साल की उम्र में डिंपल को फिल्म बॉबी में चांस दिया और उन्होंने फिल्म के दौरान ही राजेश खन्ना से शादी कर ली। 16 साल की उम्र में राज कपूर ने मंदाकिनी को चांस दिया और उन्होंने उनकी फिल्म के कुछ ही साल बाद शादी कर ली। शादी के बाद मंदाकिनी मुंबई आ गईं और वडाला के एक छोटे से किराए के घर में अपने पति के साथ रहने लगी। यही उनका पहला बच्चा भी हुआ। इनसे हमारे बिल्कुल एक फैमिली टर्म्स थे। अब क्या होता है कि वो अलग बिजी हो गए, हम अलग बिजी हो गए, फिर मिलना जुलना जो था वो उतना नहीं था। हम अक्सर इनके घर भी गए हैं। वडाला के एक छोटे से पुरानी सी बिल्डिंग के एक फ्लैट में ये बतौर किराएदार रहती थी, तो कई बार हम वडाला भी इनके यहाँ जाते थे। मंदाकिनी के पति ने हमसे बातचीत में यह भी बताया कि मंदाकिनी बेहद अच्छी तरह से घर की देखरेख करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। मैं ज़्यादा रह नहीं पाता हूँ। कभी मेरा फॉरेन का टूर लगता है और मनाली में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो वहाँ जाना रहता है, तो पूरे घर वही संभालती है, पूरे बच्चों को वही संभालती है। बच्चों को स्कूल लेके जाना, लेके आना, और पूरे जो घर में नॉर्मल हाउसवाइफ जो घर में काम करते हैं वही पूरा वही संभालती है। मंदाकिनी के पति के मुताबिक उनकी पत्नी एक बेहतरीन कुक भी हैं। मंदाकिनी जी खाना अच्छा बनाती है? बहुत अच्छा बनाती है। क्या आपकी फेवरेट डिश उनके हाथ की क्या है? फेवरेट डिश ऐसे मतलब एक दो मैं बता नहीं पाऊंगा, कुछ सारे खाने अच्छे बनाती है, और कुछ टिबेटन खाना बनाने भी उन्होंने सीखी है जो मेरे को पसंद है। 1992 में मंदाकिनी ने फिल्म में साइन करना बंद कर दिया था। जो फिल्में बाकी थीं, उन पर उन्होंने अगले कुछ साल तक काम किया और इस दौरान वो बराबर मुंबई में ही रही। 1994 में जब दाऊद के साथ उनकी फोटोग्राफ्स आईं और उन्हें दुबई में बताया गया, तब भी वो अपने परिवार के साथ मुंबई में थी, ऐसा उनके पति ने हमको बताया। उस समय अंडरवर्ल्ड का भी बहुत बोलबाला था और मंदाकिनी जी का फोटो दाऊद एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ छपा और बहुत कंट्रोवर्सी हुई। तो ये वो कौन सा वक्त था? क्या आप मंदाकिनी के साथ थे? बिल्कुल मैं उनके साथ था, लेकिन वो दौरान ऐसा था कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस काफ़ी लोगों से मिलते थे, वो टाइम ऐसा था। और उसके बाद जो मीडिया ने और जो रूमर जो आए, तो हम लोग मतलब आपस में बैठ के हंसते थे कि ये न्यूज़ कहाँ से कहाँ रूमर मतलब चेंज हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये कम होता गया क्योंकि हम लोग बॉम्बे में ही थे। मंदाकिनी के पति से हमने पूछा कि रुपहले पर्दे की वो हसीन हीरोइन आखिर मुंबई में रहते हुए भी खुद को लोगों की नजरों से कैसे इतने समय तक बचा कर रख सकी। क्या बॉलीवुड से उन्हें कोई और ऑफर नहीं मिला? क्या कभी ऑफर्स मंदाकिनी को इन पूरे पिछले 20 सालों में ऑफर्स नहीं आए बॉलीवुड की तरफ से? टेलीविजन इंडस्ट्री इतनी बूम पर है, कभी ऑफर्स आए? काफ़ी ऑफर्स आए थे, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि जब तक बच्चे एकदम बड़े नहीं हो जाते तब तक मतलब बच्चों की तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी उनको लगा, तो उन्होंने अभी तक कुछ डिसीजन लिया नहीं है। फिर सवाल ये भी उठा कि फिल्म दुनिया के वो लोग जो कभी मंदाकिनी के ग्लैमर और प्रसिद्धि के पीछे भागते थे, क्या उन्होंने मंदाकिनी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? तो उनके पति ने बताया कि मंदाकिनी को बिग बॉस में काम करने के लिए 5 करोड़ का ऑफर था, पर मंदाकिनी ने उससे इनकार कर दिया। मंदाकिनी ने बेहद कामयाब करियर की शुरुआत की। पर धीरे धीरे उनकी पहचान सी ग्रेड फिल्मों के हीरोइन के तौर पर होने लगी और फिर उनके साथी कलाकारों ने भी उनके साथ काम करने से मना कर दिया। इस सवाल का जवाब भी मंदाकिनी के पति ने दिया। अच्छे को स्टार्स थे एक जमाने की फेमस फिल्म स्टार मंदाकिनी, जब उनका करियर बहुत अच्छा नहीं चला था, लोगों ने उनका फिल्म करने से मना कर दिया। वो दौरान कुछ ऐसा था बॉलीवुड का, तो